5 मासूम पांडवों के पुत्र सोए हुए That थे, was wrong. निहत थे, निश्चल, और अश्वत्थामा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी रक्त गलती। बहा, शिविर जल उठा और उसके साथ युद्ध की मर्यादा भी। Hey guys, so now I'm gonna react on The Man Who Never Died, Ashwatthama. Interesting by Vaikunta Films. इनके और एक वीडियो पे मैंने रिएक्ट किया था, which I loved it, and hence दूसरा वीडियो क्यों ना करें फिर हम? Okay. So before I start, hello, I'm Monali Naiko. Welcome to my channel, नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो please to subscribe my channel. So let's go. कहते हैं आज भी वह भटकता है पहाड़ों के बीच, खंडहरों में, एक पुरुष जिसकी आंखों में आग है, माथे से रक्त बहता है और जुबान पर केवल मौत। ट्वेल्थ सेंचुरी। एक कथा है, एक दंत कथा जो पीढ़ियों से सुनाई जाती है। कहा जाता है जब भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया था, उसके वर्षों बाद वो मिला राजा पृथ्वीराज चौहान से। राजा एक युद्ध से लौटते हुए जंगलों से गुजर रहे थे, तभी Is it? घनी झाड़ियों से एक घायल पुरुष बाहर आया। उसके माथे से रक्त बह रहा था, घाव चमक रहा था। उसने सहायता मांगी। राजा पृथ्वीराज चौहान जाने जाते थे अपनी चिकित्सा विद्या के लिए। उन्हें जंगल की जड़ी बूटियां, औषधियां और उपचार की विधियां आती थी, पर जैसे ही उन्होंने उस अजनबी से बात की, उन्हें कुछ अजीब महसूस हुआ। वो पुरुष राजा से भी ज्यादा जानता था, बहुत ज्यादा। फिर भी उसका घाव कभी नहीं भरा था। तभी राजा समझ गए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। नहीं है। हाँ। वाह। वर्ष बीते। दूर हिमालय की शांति में एक सन्यासी ने दावा किया कि उसने उसे देखा। एक लंबा पुरुष जिसके माथे पर गहरा घाव था, जो चुपचाप बैठा था पहाड़ों के बीच, मंत्रों का जाप करता हुआ। सन्यासी ने धीरे से पूछा, क्या आप अश्वत्थामा हैं? पर वो पुरुष कुछ नहीं बोला, बस खड़ा हुआ और धीरे धीरे चला गया। Oh my God! अब हम आपको वापस ले चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। Oh my God! उस क्षण पर जब भाग्य ने एक योद्धा के साथ जन्म लिया था। आसमान गरज रहा था, धरती जैसे सांस रोक चुकी थी। उसी पल एक बच्चा इस धरती पर आया, माथे पर चमकता हुआ रत्न, जैसे खुद भगवान ने छूकर भेजा हो। उसका नाम था अश्वत्थामा। वो किसी आम घर में नहीं, महान गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी कृपि के आंगन में जन्मा था। जन्म से ही अलग, महान भी और अभागा भी। बचपन में सब कुछ था, माँ बाप का प्यार, दुलार और ढेर सारी खुशियां। पर किस्मत को कौन रोक पाया है? खून में ब्राह्मणों का तेज था, पर पेट में अक्सर भूख। अश्वत्थामा का बचपन गरीबी और संघर्ष में बीता, पर उसी दीवानगी में लिखा था बड़ा आदमी बनना है। हर कीमत पर वक्त बीता और फिर द्रोणाचार्य उम्मीद लेकर पहुंचे राजा द्रुपद के दरबार। द्रुपद के पास। पर वहां मिला अपमान। अपमान।
और उसी अपमान से जन्मी एक नई शक्ति। द्रोण अब पहुंचे हस्तिनापुर, मांगने नहीं, विद्या देने। वो बने कौरवों और पांडवों के गुरु, और उनके साथ साथ उन्होंने अपने पुत्र को भी शस्त्रों और शास्त्रों का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा का झुकाव और दोस्ती दुर्योधन और कौरवों की ओर थी। हाँ, साथ जाना। अर्जुन की प्रतिभा हर बार चुभती थी कौरवों को, और वही चुभन धीरे धीरे अश्वत्थामा के भीतर भी घर कर गई। समय निकलता गया और गुरु द्रोण ने सबको ज्ञान दिया, पर बेटे को अलग से छुपकर ज्यादा दिया, क्योंकि वो चाहते थे अश्वत्थामा सबसे बड़ा योद्धा बने। और वो हुआ भी, पर जो आग उसमें जली थी वो धर्म के रास्ते को जलाने वाली थी। फिर आया वो दिन जब पूरा भारत कांप उठा। महाभारत का युद्ध, भाई भाई नहीं रहे, हर कोई बस बदला चाहता था। अश्वत्थामा लड़ा कौरवों के लिए शेर की तरह, बिना डरे, बिना रुके। वाओ, शॉट्स आपने जो लिए हैं, नाइस। पर फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। पांडवों ने अफवाह उड़ाई, अश्वत्थामा मारा गया, पर वो एक हाथी था। द्रोणाचार्य ने सुना और समझे उनका बेटा मर उनका गया। बेटा है। हथियार गिर गए, दिल टूट गया, और उसी क्षण गुरु मारे गए। उस रात अश्वत्थामा सिर्फ टूटा नहीं था, अंदर से बिखर चुका था। पिता की मृत्यु का दुख अब सिर्फ एक आग था, विनाश की आग। माय गॉड, आपने जो बाल वाल सब जो दिखाया ना, क्रेजी दिखाया आपने, बहुत अच्छा मौन में लगा। डूबा अश्वत्थामा पड़ रहा था पांडवों के शिविर की ओर। भीतर जल रही थी बदले की आग। उसका लक्ष्य था पांचों पांडव, पर वो वहां नहीं किया थे, उसने। छिपा लिए गए थे उसकी आग से। सामने आया धृष्टद्युम्न, जिसने मारा था उसके पिता को। अश्वत्थामा ने चुपचाप उसका अंत कर दिया। ओके, दृष्टि फिर सामने आया शिखंडी, जिसकी वजह से भीष्म गिरे थे। अश्वत्थामा ने एक ही बार में सब खत्म कर दिया। शिखंडी को भी। 5 मासूम पांडवों के पुत्र सोए हुए दैट थे, वाज रॉन्ग। निहत थे, निश्चल, और अश्वत्थामा ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। सबसे बड़ी रक्त गलती। बहा, शिविर जल उठा, और उसके साथ युद्ध की मर्यादा भी। मर्यादा भी। सुबह हुई, द्रौपदी की चीख ने धरती को चीर दिया। मां की चीख थी वो, जिसमें हार थी, जिसमें आग थी। उस दिन पांडव युद्ध नहीं हारे, इंसानियत हार गई थी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अश्वत्थामा शिव जी के चरणों में गिर पड़ा। उसके पिता ने उसे ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या सिखाई थी, लेकिन उसमें वह शक्ति नहीं थी। उसने भगवान शिव से शक्ति मांगी, और शिव ने उसकी प्रार्थना सुन ली। उसने धनुष उठाया और छोड़ा ब्रह्मास्त्र। आसमान मानो फट ही गया हो, धरती कांप उठी। ब्रह्मास्त्र सीरियसली। पांडवों की ओर। अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। समय थम गया, और फिर प्रकट हुए महर्षि व्यास और नारद। ओके। उन्होंने कहा, ब्रह्मास्त्र वापस लो, हाँ। नहीं तो सारा जीवन समाप्त हो जाएगा।
अर्जुन ने आज्ञा मानी, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस लेना नहीं आता था। तो उसने उसकी दिशा बदल दी और निशाना साधा उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे पर। बच्चे के ऊपर पांडवों वापस की बच्चे। एकमात्र आशा मिटा दी वो गई। भी लेकिन कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान कृष्ण ने उस बच्चे को फिर से जीवन दिया। वह बालक परीक्षित जिंदा रहा। पांडव माय वंश गॉड। बच गया, लेकिन अश्वत्थामा अब दंड भुगतेगा। कृष्ण ने कहा, तू जिसने सोते हुए बच्चों को मारा, जिसने अजल में जीवन को मिटाया, तू एग्जैक्टली। मृत्यु के योग्य नहीं है। मृत्यु एक मुक्ति है और मुक्ति तुझे नहीं मिलेगी। कृष्ण ने उसके माथे से वह दिव्य मणि छीन ली। रक्त बहा, ओह शक्ति चली गई। अब तू 3000 वर्ष तक इस धरती पर भटकेगा। तेरे घाव कभी नहीं भरेंगे। मनुष्य तुझे ठुकराएंगे, पशु तुझसे डरेंगे। न तुझे मृत्यु मिलेगी, न शांति। अश्वत्थामा चीखा। जंगल उसे निकल गया। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन वह 3000 वर्ष हो चुके होंगे ना? वहीं रह गया। कहते हैं आज भी वह भटकता है पहाड़ों के बीच, जिसकी आंखों में आग है, माथे से रक्त बहता है और जुबान पर केवल मौन। कोई नहीं जानता वह कहां है, लेकिन लोग कहते हैं वह प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार कल की काल। जिस दिन कल के आएंगे, अश्वत्थामा फिर से लड़ेगा और फिर उसे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष मिलेगा। This is a new channel. हम Your लोगों one- ने क्या किया है, लाइक ऑफ कोर्स एक वो सिंपथी वाली चीज नहीं आ जाती कि इतने सालों से वो जख्म लेके घूम रहे हैं ऑल, और कोई भी उसके जख्म को ठीक नहीं कर पाएगा कभी भी, बिकॉज वो श्राप श्री कृष्ण से मिला है उनको स्वयं। ठीक है, तो जिस तरीके का पाप उन्होंने किया है उस तरीके का श्राप उनको मिला है। एंड द पाप वाज सो एक्सट्रीम कि वो निहत्थे बच्चों को मार देना। धृष्टद्युम्न और शिखंडी के बारे में मैं नहीं जानती थी कि उनको भी मारा गया था, बट वो निहत्थे 5 मासूम बच्चे उनको खत्म कर देना वाज द वर्स्ट थिंग। और उसके बाद उत्तरा के गर्भ के और जो उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, बिकॉज ऑफ कोर्स वो एक लास्ट आस है ऑफ पांडव। ठीक है, एक लास्ट उनका होप था उसके गर्भ की ओर, मतलब जो बच्चा पैदा हुआ भी नहीं उसकी ओर। सो अश्वत्थामा, व्हेन आई वाज वाचिंग महाभारत ओवरऑल, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर, बिकॉज उसका पहले से ही जो खिंचाव है वो दुर्योधन के पास था, और सारी चीजें मतलब ऐसा ना, ऑलरेडी वो नेगेटिविटी के पास बहुत ज्यादा था, कॉम्पिटिटिव था, इगोइस्टिक था, बिकॉज उन्होंने बचपन में देखा कि कैसे जब वो ध्रुपद राजा ध्रुपद के पास गए थे एंड कैसे उन्होंने उनका अपमान किया था एंड ऑल। तो एक आग नहीं होती कि मैं भी राजा बन के इनको सबक सिखाऊंगा एंड ऑल, तो वो आग थी उनमें भी, गुरुद्रोण में भी। बट वेन बाद में गुरुद्रोण और वो दोस्त हो चुके थे ध्रुपद, बट ये बहुत नेगेटिव दिखाया गया। आपने महाभारत देखा होगा हॉटस्टार पे 2013 वाला, बहुत अच्छा है, नहीं देखा होगा तो देख लेना। सो देयर आर फ्यू कैरेक्टर्स जिसको आप ना लिटरली आप ऐसे स्टार्टिंग से ही यू वोंट फील एनी दया फॉर देम। जैसे अभी हम अगर ये वीडियो देखेंगे तो प्रोबेबली हो सकता है कि हमको दया आ जाए, ठीक है, बट आप अगर वो सीरियल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं आ रही है, दया के पात्र नहीं है, इन्होंने बहुत गलत किया। निहत्थे बच्चे, मतलब वो जो रूल होता है वो ही तोड़ दिया उन्होंने। सबसे पहले रात को जाके मारा, वो सबसे बड़ी गलती है, बिकॉज सूर्यास्त के बाद नहीं मारना है। फिर वो निहत्थे बच्चे, वो भी और एक बड़ा उन्होंने रूल ब्रेक कर दिया था। सो बहुत सारे रूल ब्रेक करे हैं उन्होंने आउट ऑफ एंगर, तो उनको श्री कृष्ण ने ये शिक्षा दी है। एंड 3000 ईयर्स से ज्यादा नहीं हुआ होगा महाभारत को, बट चलो वो उनके 3000 ईयर्स अकॉर्डिंग टू विच कैलेंडर, उस पे भी डिपेंड करता है।
सो देर आर मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स जो लोग कहते हैं कि उन्होंने देखा हुआ है खुद अश्वत्थामा को, सो एंड वो वेट कर रहे हैं कि कब कल क्या अवतार आएगा और कब मैं उनके साथ लड़के फिर मुक्त हो जाऊंगा फाइनली। सो या दिस वाज नाइस, आपने बहुत अच्छा काम किया। आई लव्ड योर वीडियोस लाइक एनीथिंग। और ऐसे वीडियोस बनाओ बिकॉज लोगों तक ये कहानी पहुंचे, लोग भी जाने सारी सच्चाई एंड सारी चीजें जो हो रही है उसके बारे में। ओके तो आपको अगर पसंद आ गया तो जितना सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत न्यायालय चा बाय।